तो फाइनली सीआईडी जांच हो चुकी है खत्म और पता लग चुका है कि विंस मैकमैन का सोने वाला अंडा सॉरी विंस मैकमैन ने नहीं दिया वो, बल्कि विंस मैकमैन का खरीदा हुआ सोने वाला अंडा जो कि $100 मिलियन का था वो किसके पास में है। अब जो सीआईडी रिपोर्ट में बात आई है सामने दया अभिजीत की तरफ से, उसके बारे में बात करने वाले। मुझे पता है लेम जोक था, लेकिन जोक तो था, ये बात करेंगे वीडियो के अंदर, मजा आएगा आपको। साथ ही में रोमन रेंज और बिगी के मैच को लेकर बैक स्टेज के ऊपर एक बड़ा कंसर्न था, उसके बारे में भी करेंगे बात। ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस और बॉबी लैशली के प्लान्स को लेकर एक बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। और द रॉक क्यों नहीं आए सर्वाइवर सीरीज के अंदर, और क्या आने वाले टाइम में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन फ्यूचर काफी जल्दी रिटर्न करेंगे, इसको लेकर कुछ और रूमर्स आ चुके हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले शुरू करने वाले हैं द पीपल शैम द ब्रह्मबुल द रॉक के साथ में सर्वाइवर सीरीज के अंदर। ऐसे बहुत से फैंस हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द रॉक आएंगे। अब कल मंडे नाइट रॉ का शो होने वाला है कि और वहां पर थोड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है कि द रॉक वहां पर आएंगे, लेकिन रिसेंटली जो डेव मेल्स हैं इसको लेकर एक रिपोर्ट देते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि भैया ना आज सर्वाइवर सीरीज के अंदर और ना ही कल के मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई द रॉक को एडवर्टाइज कर रही है या फिर उन्हें शेड्यूल किया जा रहा था। और उसका जो मेन रीजन है वो द रॉक की मूवी शूटिंग है। बताया जा रहा है जो द रॉक है अभी फिलहाल जहां पर हो रहा है अपना मंडे नाइट रॉ और सर्वाइवर सीरीज हो चुका है, उसके आसपास किसी भी एरिया में शूटिंग नहीं कर रहे हैं और इनकी जो शूटिंग है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। और द रॉक क्वारंटीन के रूल्स के कारण ऐसा कर भी नहीं सकते कि भैया अभी मैंने सर्वाइवर सीरीज के अंदर आके अपेयर हो गया, अगली सुबह मैं फिर से शूटिंग के ऊपर चला गया, क्योंकि उन्हें क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और यही वो सेम रीजन है क्यों सीना ने इस ईयर का रेसलमेनिया मिस किया था। और उन्होंने कहा था कि भैया मैं इतना सेल्फिश भी नहीं हो सकता हूं कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में जो शूटिंग है वो 14-15 दिन के लिए बंद कर दूं और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट में आकर अटेंड करूं। तो सीना का भाई ये साफ साफ कहना था ये वो रीजन है, वो क्यों नहीं आ रहा था। और द रॉक का भी यहाँ पर सेम रीजन बताया जा रहा है। हाँ, अगर क्वारंटीन रूल्स ना होते तो द रॉक यहाँ पर थोड़ा अप एंड डाउन करके लगातार थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इजी वे में अपेयर हो जाते। वो आते भैया रात को सर्वाइवर सीरीज में अपेयर होते, अगली सुबह फिर से बैठ के श्यों करके फ्लाइट से एक बार फिर से शूटिंग के पास वापस चले जाते। लेकिन अब जाएंगे, चेकिंग होगी, क्वारंटीन होगा, हॉस्टल के अंदर था मैं, होटल में रहना पड़ेगा। तो ये सारे वो रीजन हैं क्यों द रॉक रिसेंटली हमें अपेयर नहीं होते हुए नजर आए सर्वाइवर सीरीज के अंदर। अब द रॉक अगर कल रॉ में आ जाते हैं तो डेव मेल्स सबसे बड़ा झूठा है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो हाँ यही वो मैं एक्चुअल रीजन आप सभी को बता सकता हूँ। जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज और बिगी के मेन इवेंट मैच के बारे में जुड़ी है। और सर्वाइवर सीरीज का डेफिनेटली ये जो मेन इवेंट है वो एक लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा। फाइनली बिगी ने अपने आप को प्रूव किया कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना चाहिए, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके अंदर अगला बड़ा स्टार अपना दिखता है। और होता कि रिसेंटली इसको लेकर कुछ अपडेट्स आती हैं सामने रिंग साइड न्यूज की तरफ से, और रिंग साइड न्यूज ये बात रिवील करते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर जब रोमन और बिगी का मैच चल रहा था तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हमारे पास टाइम नहीं बचा है, कहीं ऐसा ना हो कि रोमन बिगी का मैच चल रहा है, टाइम खत्म हो जाए हमारे पास में और अचानक से ये जो शो है हमें वहीं पर कट होता हुआ नजर आए और जो पूरे टेलीविजन वाले यानी कि फॉक्स नेटवर्क वाले या फिर यूएसए नेटवर्क वाले वो हमें कट करते हुए नजर आए वहीं से शो को, और सीधा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उनको मेन इवेंट वाली एंडिंग टीवी पे दिखाने का टाइम ना मिले। थोड़ी अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि मान लो भैया मेरा चैनल है, मैंने कहा कि आपका जो इवेंट है वो 10 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, अगर 10 बजे के बाद चलेगा तो मैं कट करके अपना जो अगला एपिसोड या फिर सीरियल वगैरह या फिर जो भी टेलीविजन प्रोग्राम है वो चालू कर दूंगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि हमने जो मेंस वाला सर्वाइवर सीरीज मैच था उसे काफी ज्यादा टाइम देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि रोमन और बिगी का जो फिनिश है वो एकदम लास्ट सेकंड पर खत्म ना हो पाए। लेकिन हाँ, रोमन और बिगी ने 2 से 3 मिनट पहले पूरा मैच खत्म कर लिया था, इससे काफी ज्यादा खुश थे कि हाँ भैया टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, वरना होता क्या भैया अचानक टेलीविजन पे पड़ जाता कट, रोमन बिगी का मैच कंटिन्यू रहता लेकिन वो टीवी पर एयर ऑन नहीं होता, तो फिर वही होता कि रोमन वर्सेस बिगी आफ्टर रॉ सर्वाइवर सीरीज एयर ऑफ करके ऐसी कुछ वीडियो आती चैनल के ऊपर। लेकिन हाँ, रोमन बिगी ने एकदम टाइम पे पूरा मैच निपटा डाला। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस एंड द डोमिनेटर फॉर्मर लॉन्डियाबाज अपने घर जैसे बॉबी लैशली के बारे में। रिसेंटली इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आती हैं सामने। अब देखो इन 3 सुपरस्टार्स में जो कॉमन चीज थी सर्वाइवर सीरीज में ये कि जो मेंस का ट्रेडिशनल 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज मैच था उसमें ये लोग पिन नहीं हुए, और इसको लेकर एक और अपडेट आती है सामने और बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंस वाले मैच के अंदर जिन सुपरस्टार्स की थोड़ी वियर्ड एंडिंग करवाई है ना कि उन्हें पिन नहीं हुआ। हमने देखा केविन ओवेंस तो भैया रिंग छोड़कर ही चले गए, ड्रू मैकिंटायर लैशली रिंग साइड पर लड़ते ही रह गए और यहाँ पर उनका कुछ बन ही नहीं पाया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये सब करवाने का जो रीजन है वो ये कि वो अपने सुपरस्टार को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। मैकिंटायर को जो प्रोटेक्ट करने का रीजन बताया जा रहा है वो ये कि आने वाले टाइम में मैकिंटायर वर्सेस रोमन के बीच फ्यूड होने वाला है, तो भैया अगर मैकिंटायर को पिन हो जाता सर्वाइवर सीरीज के अंदर तो उसका एक्चुअल में कोई मीनिंग बनता नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा क्यों ना मैकिंटायर को हम लोग काउंट आउट के जरिए सर्वाइवर सीरीज से बाहर कर दें। वैसे उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा था सर्वाइवर सीरीज के अंदर, और जो
जो लैशली को रिमूव करने का रीजन है काउंट आउट के जरिए वो भी प्रोटेक्शन ही बताया जा रहा है कि WWE को लगा यार लैशली को इतनी डोमिनेशन है, इतनी दहशत है, रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली को बाहर करके आए सर्वाइवर सीरीज से, अब यहाँ पर आके पिन हो जाएगा तो सारी चीजें हलवा बन जाएंगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, लैशली को आने वाले टाइम में किसी बड़े मैच के लिए बचा कर रखा जाए और उनका भी जो है साथ में मैकेंटायर के एडजस्ट कर देते हैं, दोनों को हम लोग काउंट आउट से मैच से बाहर निकाल देंगे। और केविन ओवेंस को ना पिन होने का रीजन भी यही बताया जा रहा है कि WWE उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, उनके हिसाब से केओ भी फिलहाल टाइटल पिक्चर में उनका हील टर्न हो चुका है। तो भाई हमने इतना तगड़ा केविन ओवेंस को बुक किया है, अगर उन्हें पिन करवा देंगे तो क्या ही बचेगा बेचारे के अंदर। तो ऐसा करते केविन ओवेंस का एक सिंपल सा फंडा रखते हैं कि वो जाएगा, वो मैच में कंपीट ही नहीं करेगा, एंट्री करेगा और सीधा 9-2-11 चला जाएगा बैक स्टेज के ऊपर। और WWE ने मेनली इन 3 सुपरस्टार्स को प्रोटेक्ट किया इस सर्वाइवर सीरीज के अंदर। और बिगी का तो हमने मैच देखा, बिगी हारे जरूर लेकिन वो हार नहीं थी, बिगी ने काफी कमाल की परफॉर्मेंस दी। अब बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से मैकेंटायर, लैशली और केविन ओवेंस को बुक किया जाता है। क्या जो केविन ओवेंस है वो नेक्स्ट WWE चैंपियन बन पाएंगे और क्या जो मैकेंटायर वो डिथ्रोन करने वाले रोमन रेंस को, लैशली को लेकर क्या कुछ प्लान्स होते हैं वो भी चीज देखने लायक होगी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और इस बार ये जुड़ी है WWE के चेयरमैन विंस केनेडी मैकमैन के बारे में। फाइनली विंस मैकमैन का चोरी हुआ गोल्डन सोने का अंडा, आई मीन गोल्डन और सोना सेम होता है या फिर नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो फाइनली सोने का अंडा उसका हमने कुछ पता लगा है CID रिपोर्ट के जरिए। और होता क्या, रिसेंटली अपनी जो बॉस साशा बैंक्स है वो इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐसी स्टोरी पोस्ट करती है जो कि काफी सारी बातें रिवील करता है और ये स्टोरी है आफ्टर सर्वाइवर सीरीज की। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो कि एक्चुअल में ये जो चीज है वो अपने भाई एक बंदे यूट्यूब के फैमिली मेंबर ने बताई थी कमेंट सेक्शन में कि भैया जाकर चेक करो, आपको पता लगेगा कि साशा बैंक्स ने एक्चुअल में चोरी किया था वो। और फोटो आप लोग देख पा रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर उनके सूट केस के अंदर एक कुत्ता है, कुत्ता कहने में थोड़ा अजीब लगता है, एक क्यूट सा पपी है, क्यूट सा डॉग है, उनके बाकी कपड़े हैं और जो गोल्डन चमक वाली चीज दिख रही है आपको याद है ना, ये वही चीज है जो कि विंस मैकमैन के पास में थी। ये वही सोने की मुर्गी वाला अंडा है जो कि विंस मैकमैन ने $100 मिलियन में खरीदा था। तो क्या साशा बैंक्स ने वो अंडा चोरी कर लिया है? क्योंकि ये स्टोरी तो भाई यही बता रही है कि साशा बैंक्स ने वो अंडा चोरी कर लिया, रखा है अपने पूरे सूट केस या फिर ब्रीफ केस में और आराम से 9-2-11 करके अपने घर ले जाएंगी। बाकी कल के मंडे नाइट रॉ में वो जरूर हमें दिखाई देंगी क्योंकि विंस मैकमैन ने दोनों रोस्टर्स को बुलाया है, चाहे वो रॉ चाहे वो स्मैकडाउन हो। लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि जान उसके साशा बैंक्स फैंस को कंफ्यूज करने के लिए ये जो जाली वाला रेड नोटिस वाला है ना वही एक्चुअल में मंगा लिए भाई ऑनलाइन से और वो अपने बैग के अंदर रख लिया, उन्हें काफी अच्छा लगा होगा। या फिर एक्चुअल में साशा बैंक्स हैं वो चोर जिन्होंने विंस मैकमैन का चोरी कर लिया सोने का अंडा। क्या भाई इसको लेकर ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मुझे तो सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भैया साशा बैंक्स चोर हैं या फिर विंस मैकमैन का अंडा एक्चुअल में कोई और ही चोर ले गया है। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना नीचे वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल के फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।